उज्जैन में महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर ठगी करने वाली ममता जोशी, एक और मामला सामने आया है। जयपुर के एक महामंडलेश्वर ने उज्जैन महाकाल थाना में 8,90,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत आवेदन पुलिस अधीक्षक को दिया है। एक और आवेदन के बाद तथा कथित महामंडलेश्वर मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। महामंडलेश्वर और आचार्य पद दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक महामंडलेश्वर शिकायती आवेदन लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास पहुंच रहे हैं। जयपुर के महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकरपुरी ने 8,90,000 से अधिक रुपए की ठगी करने का आरोप तथा कथित मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर से महाकाल थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बार फिर जांच शुरू कर दी है। 31 मार्च 2023 को नर्मदा शंकरपुरी का पट्टाभिषेक किया गया था। महामंडलेश्वर बनने के बाद टुकड़े टुकड़े में करीब 8,90,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। घटना के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को जानकारी दी है। ऐसा है, 31 मार्च 2023 को मंगलनाथ मार्ग पर नागचंद्रेश्वर धाम है मंदाकिनीपुरी जी का, वहाँ मेरा पट्टाभिषेक कार्यक्रम रखा था और महामंडलेश्वर की चर्चा के पहले हमने उनको कहा था कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 लाख रुपए में सारा काम हो जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा, टेंट का ये सब कुछ हमने उनको, तो ठीक है। और उसके बाद में फिर वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्रपुरी जी भी उपस्थित हुए, उनके हाथों से पट्टाभिषेक हुआ था। मौन तीर्थ पीठाधीश्वर डॉक्टर सुमनानंद जी जो महामंडलेश्वर बने हैं, उन्होंने तिलक करके और एक अदासीन किया था मेरे को। उसके बाद में एक प्रलोभन और शुरू किया कि महामंडलेश्वर के बाद में और अखाड़े में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, उसके लिए 10-20 लाख रुपए का उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने उनको कहा कि मैं इतने रुपए खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक प्राइवेट शिक्षक से मैंने सेवानिवृत्ति ली थी 15 साल पहले, तो इतनी पूंजी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हो आपके पास में, जितने भी हो। तो फिर हमने पिछले 7-8 महीने से उनको कभी 50 आए तो 50, 20 आए तो 20, 10 आए तो 10, जैसे भी उन्होंने। और जब भी उन्होंने पैसे की डिमांड की तो मुझे कहा कि महाकाल की कसम, और बेटा मेरे पास में आटा नहीं है, मेरे पास तेल नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मुझे आप पैसे भेजो। तो हमने गुरु माँ समझ करके उनको हम पैसे ट्रांसफ़र करते रहे। ऐसे करके मैंने कुल मिला करके और 8,90,000 रुपये उनको पिछले 7-8 महीने से मैंने ट्रांसफ़र किए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज का कहना है तथा कथित महामंडलेश्वर बनने के बाद कई जानकारियां ममता जोशी के खिलाफ मिली हैं। संभवतः यह देश का पहला मामला होगा जिसमें महामंडलेश्वर द्वारा महामंडलेश्वर बनने के नाम पर ठगी की गई है। उनका कहना है कि हमने लिखित में कई बार आवेदन दे दिए हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। फिलहाल महामंडलेश्वर कही जाने वाली मंदाकिनी देवी को अखाड़े ने निष्कासित करते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर लगातार साधु संत अपनी पीड़ा लेकर पुलिस और अखाड़ा परिषद के पास पहुंच रहे हैं। आज सुबह उज्जैन में आए, मेरी आपसे वार्ता हुई। महाराज श्री ने कहा कि मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के नाम पे पैसा लिया गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, पैसा वही दिखाया जाता है जो शो में हो, जो शो में न हो उसको आप कैसे दिखाएंगे। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि महाराज का 8,90,000 कुछ रुपया है जो उसने आचार्य महामंडलेश्वर के नाम पे लिया था। देखिए, हम संत हैं, कभी भी कुछ छोटा बड़ा गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। आपने पूरी देश की जनता को, खाली उज्जैन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाते आप ऐसा कार्य करते, ये उचित तो नहीं है। संत ऐसा काम करें, इसको आप बर्दाश्त कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे संत समाज पे धब्बा है। और हम चोरी करें, चकारी करें, चीटिंग करें, और वो भी
इसका सबसे जो ज़्यादा केस है संतों को ही चीटिंग किया गया है, क्योंकि इसको ये जानती है संतों की कमज़ोरी क्या है, संतों की पोल क्या है, उनका फ़ायदा इसने उठाया और अपने बच्चों को पाला। अभी मुझे पता लगा, अभी परसों की बात है, बोले गुरुजी आपने जिसको बनाया है वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मैंने कहा है? बोले हाँ वो भैरवघाट की रहने वाली है, उज्जैन की, उसके बच्चे हैं। अरे हम दंग रह गए। फिर मुझे एक ने कहा संत आए, बोले गुरुजी उसने संन्यास कब लिया? जब आपने 2016 में महामंडलेश्वर बनाया, क्या आपने उसका मुंडन किया? मैंने कहा नहीं भाई मुंडन हुआ नहीं था। बोले फिर ये संत कहाँ है, संन्यास कब लिया इसने? ये बात भी सामने आई। तो कहने का तात्पर्य है जब कोई ऐसी घटना घट जाती है उसके बाद उस पर रिसर्च हो जाता है, जब रिसर्च होता है तब सब बातें सामने आ रही है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि संत के चोले में कोई ऐसे फर्जी रूप से फर्जी बातें करेगा और महामंडलेश्वर अखाड़े का बन जाएगा। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा ये पहला केस है, ये अखाड़ों में सबसे बड़ा पहला केस है जो चीटिंग केस हुआ है। बल्कि इंदौर में एक बार हुआ था, इंदौर के महाराज ने पैंट शर्ट पहनी थी, अखाड़े से निकाल दिया गया था। परंतु ये पहला केस है जो महामंडलेश्वर होके एक भगवान का पद प्राप्त करके, गुरु का पद प्राप्त करके वो जो है चीटिंग माता जी करेंगे महाराज जी। देखिए कार्रवाई हमने कर ली है, जो हमारे हाथ में थी उसको हमने अखाड़े से निष्कासित किया है। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी गैंग है और इन पर दबाव बना हुआ, आज तक भी इनको पुलिस नहीं उठा पाई है। तो अब मैं क्या करूँ?